महरौली जिला भाजपा की नवनियुक्त कार्यकारिणी में ज्योति ढोंडियाल डंगवाल को भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। उन्हें जिला मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, ज्योति ढोंडियाल डंगवाल छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं। लगातार वह संघ के साथ भाजपा के कई संगठनों से भी जुड़ी हुई है। उत्तराखंड प्रकोष्ठ से भी वह दिल्ली प्रदेश से जुड़ी हुई है और लगातार समाज के बीच हमारी महिला टोली के द्वारा वह एक जनपरिचित चेहरा है। लगातार समाज के मुद्दों को उठाती रहती है और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ रखती है। देखिए, मंत्री बनने पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में क्या कहा, आइए सुनिए। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, मंत्री पद आपको दिया गया है, जिला मंत्री बनाया गया है। आप लगातार पिछले कई सालों से संगठन के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगी और कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका, और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने जिला नेतृत्व का। ये जिम्मेदारी मेरे लिए, ये दायित्व मेरे लिए जिम्मेदारी है जिसको मैं पूरी तरह जिसका निर्वहन करूँगी। और क्योंकि हमारा संगठन वो संगठन है जो अंत्योदय की बात करता है और एकमात्र वह संगठन है जो समाज के हर वर्ग के विषय में ध्यान रखता है, समझता है, तो उसकी विचारधारा को आगे जन जन तक ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। लगातार आप जो है भाजपा के कई संगठनों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे कई और भी संगठन है जिनसे आप जुड़ी हुई है। लगातार सेवा भाव से आप काम कर रही हैं। आप किस तरह का सफ़र देखती हैं अपने? जी निश्चित, मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने कॉलेज विद्यार्थी समय पे कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी। उसके बाद विवाह के उपरांत कुछ समय थोड़ा परिवार को दिया। उसके बाद मैं स्वदेशी जागरण मंच से फिर राष्ट्र सेविका समिति में जिला कार्यवाहिका का दायित्व रहा और संगठन के भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमने हमारी महिला टोली के नाम से महिलाओं का एक समूह गठित किया जो निरंतर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है और संघ की एक पर्यावरण गतिविधि है, इसमें भी मेरा निरंतर उनके साथ सहयोग में रहना होता है। हम कह सकते हैं कि आप महिला की सशक्त आवाज़ बन के काम करती हैं। लगातार आप हर जन मुद्दे को उठाती हैं, जन समस्याओं पे आपकी भागीदारी रहती है। ऐसे में महिला कार्यकर्ता के रूप में आप अपने को कहाँ पाती है और क्या लगता है कि उसी का फल है कि आपकी कड़ी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने आपको ये जिम्मेवारी दी? निश्चित आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि वो व्यक्ति जो सामाजिक है, क्योंकि हमारा जो संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, स्वदेशी जागरण मंच या हमारा संघ परिवार, यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है, समाज के आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के विचार, उसके समर्थन के लिए, उसके सहयोग के लिए हमें तत्पर रहना है। हमें समाज को परिवार के रूप में अपने साथ लेकर के चलना है और इसी विचारधारा पे निरंतर मैं चलती आ रही हूँ और चलती रहूँगी। लगातार आप जो है उत्तराखंड समाज से भी जुड़ी हुई है, उत्तराखंड प्रकोष्ठ से भी जुड़ी हुई है। भाजपा के हर मुद्दे पे, हर कार्यक्रमों में आप पहुँचती है। उत्तराखंड समाज भी लाखों की संख्या में उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर में रहता है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व आप लोग कर रही हैं। आपको तो किस तरह से क्या गर्व महसूस होता है आपको? मैं स्वाभाविक रूप से मूलतः उत्तराखंड मेरा है और मेरा जन्म खटीमा में हुआ है और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उस प्रदेश से मेरा जन्म हुआ है उत्तराखंड में। और मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रथम जिम्मेदारी भी उत्तराखंड प्रकोष्ठ से ही प्राप्त हुई थी और समाज का संपूर्ण रूप से, समाज केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड में जन्मी हूँ तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि मुझे यहाँ से सबका सहयोग सपोर्ट मिलेगा, लेकिन समाज में प्रत्येक वर्ग से, हर प्रकार से मुझे सभी का सहयोग मिलता है, सभी का प्रेम मिलता रहा है और शायद ये सब होगा। और अपने कार्य के प्रति निष्ठा मेरा सबसे बड़ा एक मूल मंत्र यही है कि निरंतर कार्य करते रहें और निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें। रविंद्र सोलंकी जी की टीम में आपको जगह मिली है। रविंद्र सोलंकी जी लगातार जिले के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। लगातार वो संगठन को मजबूत करने की पहल करते रहते हैं। जो नई कार्यकारिणी बनी है उन सब के साथ किस तरह का तालमेल है आपका और कितनी खुशी हो रही है कि आपकी कार्यकारिणी जो नई गठित हुई है उसमें कई नए चेहरे भी हैं? जी निश्चित, आदरणीय रविंद्र सोलंकी जी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं। उनके नेतृत्व में आज हमारा जिला नंबर 1 है। अभी प्रशिक्षण महाअभियान हुए तो इसमें भी प्रथम स्थान पे हमारा जिला रहा और जो भी अभियान होते हैं इसमें सभी कार्यकर्ता सहयोगात्मक रूप से सब मिलजुल करके कार्य करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ
क्यों है? क्योंकि हमारे जो संगठक हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं और कार्य किस तरह से किया जाता है, इसके लिए उनका मार्गदर्शन सभी को भरपूर मिलता है। और मुझे भी समय समय पर जब कहीं कोई उलझन होती है तो सहर्ष रूप से वो बताते हैं कि बहन जी इस तरह से करिए, तो लगता है कि हाँ, वाक़ई कि जिला अध्यक्ष जिस तरह से मुझे लगता था कि भाजपा की कार्य पद्धति कुछ अलग होगी, हमारी संघ की पद्धति अलग होती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब मैं वहाँ से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भिन्नता नज़र आ रही है। तो ये तो है कि वो बहुत अच्छी तरीके से ज़िले में सभी कार्यकर्ताओं को लगातार जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही एसआईआर को लेके भी आपकी पूरी टीम धरातल पे काम कर रही है, किस तरह से देख रही हैं और क्या लगता है जिस तरह से जन कल्याण योजनाओं को आपने घर घर तक पहुंचाया, लोगों को जागरूक करा, उस योजना का लाभ कराया, ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे? बिल्कुल चलते रहेंगे और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता घर घर तक जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है तो लोगों के घर जाकर के वो बना रहे हैं। ये बहुत अद्वितीय कार्य एसआईआर ये वाकई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का इसमें जो कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आए जो जेन्युइन है, और ये सबको सक्रिय होकर के जागरूक होकर के करना चाहिए। ये वोटर आईडी की पहचान पत्र जो है, जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों का ही होना चाहिए। और साथ ही जो है अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पे आप लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, साथ ही घर घर जाके लोगों को उनके योगदान से भी जागरूक कर रहे हैं। पूरी टीम आपकी तैयार है, क्या लगता है कि लोग कितने जागरूक हो पाएंगे? निश्चित कुछ समय पहले तक अगर हम कहें तो सबके जुबान पे नेहरू जी, गांधी जी, राजीव गांधी जी या अन्य नाम बोले जाते थे, गिने जाते थे, लेकिन जो वास्तविक इस देश के, इस राष्ट्र के हीरो हैं उनको भुला दिया जाता था। तो आज जब लोगों तक उस दौर की वो घटनाएं पहुंच रही हैं, उनके बलिदान की गाथाएं पहुंच रही हैं, तो लोगों को सत्य पता चल रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी हो रहे हैं। कई बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि आगामी नगर निगम चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, 2027 जो है चुनाव का साल रहेगा। किस तरह से देखती हैं इसको और क्या लगता है संगठन महरौली ज़िले में अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी? बिल्कुल, जिस तरह से हमारा महरौली ज़िला प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 नज़र आ रहा है, ऐसे ही हमारा महरौली ज़िला आगे भी संगठनात्मक कार्यों को लेते हुए चुनावी क्षेत्र में भी नंबर 1 रहेगा और यहाँ पे हम पूर्ण रूप से सफल होंगे और जीत का परचम लहराएंगे। शीर्ष नेतृत्व को क्या कहेंगे जिन्होंने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है? बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी शीर्ष नेतृत्व का। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना मतलब ये स्थान दिया और मैं पूर्ण समर्पण निष्ठा के साथ जिस प्रकार से सदैव कार्य करती रही हूँ, आगे भी कार्य करती रहूँगी और अपने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराऊंगी। अपने शुभचिंतकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद मेरे क्षेत्र के वरिष्ठ जनों का, मेरे समाज का और कार्यकर्ता साथियों का सदैव सहयोग रहा है और ऐसे ही उनके आशीर्वाद, सहयोग, अपेक्षा अपने बुजुर्गों से मुझे रहेगी और यही कहूँगी कि मैं सदैव आपके हर प्रकार से सहयोग के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहूँगी। यानी हम कह सकते हैं कि सेवा ही आपका संकल्प है? जी, निश्चित।